अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ एचएमआई पे। जो एचएमआई क्यों यूज़ किया जाता है और कंट्रोल एंड ऑटोमेशन सिस्टम में। ये दोस्तों, अगर कंट्रोल ऑटोमेशन सिस्टम है तो उसमें हम एचएमआई का क्या रोल होता है और जो भी कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें अधिकतर एचएमआई को यूज़ क्यों किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम में एचएमआई से कंट्रोल क्यों किया जाता है, उसके रिलेटेड इस वीडियो में बात करूँगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तब आपको यूज़ एच एम आई का यूज़ क्यों किया जाता है वो पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताना शुरू करता हूँ। दोस्तों, एच एम आई से आप समझिए उसका फुल फॉर्म होगा मशीन इंटरफेस होता है। एक होता है एम एम आई, उसमें होता है मैन मशीन इंटरफेस। एक होता है उसको एक और दूसरी चीज़ में ग्राफिकल ऑपरेटिंग पैनल भी बोल सकते हो, ग्राफिकल ऑपरेटिंग स्विच भी बोल सकते हो। मतलब जो भी आपको बेसिक तो ज़्यादा पॉपुलर एच एम आई के नाम से ही है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है। तो उसके बाद दोस्तों, इसका डेवलप क्यों किया गया, एच एम आई क्यों डेवलप किया गया, उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आप किसी भी कंट्रोल सिस्टम के अंदर स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर है जिसको आप कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर डिवाइस लगे होते हैं। तो ये होता है कि उस डिवाइस को आप बहुत सारे डिवाइस लगाने पड़ेंगे। तो अगर वो डिवाइस आपको एक बार लगा दी उस डिवाइस को, तो ये तो फिक्स है कि एक बार लगने के बाद वो डिवाइस, अगर आपको ज़्यादा रेंज का डिवाइस चाहिए या ज़्यादा स्विचेज चाहिए तो फिर आपको लगाना पड़ेगा। पर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए ही एच एम आई का डेवलप किया गया है। एच एम आई को डेवलप किया गया है कि आपको स्विच जितना ज़रूरत हो, जितना स्विच की ज़रूरत हो, जितने भी कंट्रोल की ज़रूरत हो, वो आप ग्राफिकल रूप में अवेलेबल हो। आपको जब चाहे आप उसको चेंज कर दे, जब चाहे कुछ भी कर दे। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर से बना के आप उसमें डाल दें कि आपको अभी चाहिए 5 स्विच ऑपरेट करने के लिए, कभी 10 स्विच चाहिए, पुश बटन चाहिए, कभी एनालॉग वैल्यू के लिए डालने के लिए आपको 10 जैसे एनालॉग वैल्यू तो आप समझ भी करते हैं कि कोई सेंसर है उससे निकलता है, और आप सेंसर का वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, क्योंकि एच एम आई काफ़ी प्लेस पे यूज़ किया जाता है। जैसे आपने होम ऑटोमेशन में भी देखा होंगे कि टच डिस्प्ले होता है। एच एम आई का सिंपल जो फोकस होता है उसका सिंपल ये है कि हम किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, इनपुट डाल सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं, और आउटपुट को हम देख सकते हैं। सपोज आपने एक लाइट ऑन किया, तो लाइट ऑन करोगे, बटन दबाओगे, एच एम आई पर टच करोगे उस बटन को, तो बटन से लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद वो बताएगी कि लाइट ऑन है, और फिर उसका इंडिकेशन भी आपको दिखेगा। उसके बाद प्रोसेस जो हो रहा है वो प्रोसेस आपको दिखेगा। आपने देखा होगा एक कंट्रोल रूम सिस्टम में एक मॉनिटर लगा होता है, मॉनिटर बंदे उस देखते रहते, उससे कंट्रोल करता है। वो भी एक एच एम आई फैमिलीज है। जो भी डिस्प्ले से कंट्रोल किया जाता है मैंने मॉनिटर सिस्टम से, वो सारे एच एम आई में ही होते हैं। एच एम आई में मिनिमम 4 वायर होते हैं। उसके बाद उसके अंदर कम्युनिकेशन पॉइंट्स सब होते हैं। तो 4 वायर में 2 वायर तो उसे पावर सप्लाई के लिए चाहिए, 2 डाटा के लिए चाहिए। एच एम आई जो वर्क करता है वो कम्युनिकेशन होता है पीएलसी से एच एम आई को। एच एम आई पी एल सी को इनपुट देता है, और एच एम आई पी एल सी से भी आउटपुट लेके वो यूज़र को दिखाता है। जो यूज़र उसको देख रहा है, मतलब यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, उसे दिखाता है। जैसे सपोज आपने एक लाइट ले लिया, एक बल्ब, एक लाइट का इंडिकेशन ले लिया, आपने एक लाइट को ऑन करने एक बटन ले लिया। जैसे उस बटन को ऑन करोगे तो वो आपका वो कलर चेंज कर लेगा बटन, तब वो समझ में आ जाएगा कि बटन ऑन हो गया। उसके बाद जो उसका इंडिकेशन भी करने लगेगा। तो एच एम आई बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है टच, एक होता है नन टच। जैसे ये एच एम आई टच है, ये नन टच है। नन टच का मतलब ये है कि आपको किसी भी फंक्शन में, अगर हमें बटन नंबर 1 पे जाना है तो ये ऑप्शन से आप जा सकते हो। फंक्शन की से जा सकते हो, और ये फंक्शन की है, इसका अलग अलग फंक्शन खुलेंगे, फंक्शन खोल सकते हो। उसके बाद इसमें क्या है, सब फंक्शन कुछ भी नहीं रहेगा, आपको टच से ही सारा काम होगा। और फंक्शन के लिए इसमें जो जिस पे जाना उसको टच करोगे उस पर जा जाएगा। फंक्शन के लिए इसको आपको फंक्शन की अवेलेबल होता है। कभी कभी क्या होता है कि टच काम ना करे, इसीलिए इसमें फंक्शन की यूज़ किया जाता है। सारे फंक्शन की सब में 1 2 4 1 होंगे, मतलब 4 तक होते हैं। और उसके बाद कीपैड होता है। कीपैड से आप उसको सेट कर सकते हो, वैल्यू को बढ़ा सकते हो, वैल्यू घटा सकते हो। अब जैसे एनालॉग वैल्यू में आपने डाल रखा 200 वैल्यू डाल रखा, उसको 300 करना चाहते हो, 400, वो भी कर सकते हो। और किसी को सेट कर सकते हो, किसी को डिलीट कर सकते हो। ये सब ऑप्शन के लिए की यूज़ किया जाता है। टच में क्या होता है, ये सब की भी यूज़ कर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि काफ़ी इमरजेंसी टाइम में अगर आपका टच काम ना करे
तो उस समय फंक्शन की से आप यूज़ करके काम चला लो। तो इसीलिए यूज़ ये फंक्शन की दिया जाता है। इसमें बेसिकली दो टाइप के ही होते हैं। तो इसका ये जो होता है ये रिप्लेसमेंट किया गया है। अब न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो रिप्लेसमेंट किया गया है वो कंट्रोल पैनल को ही रिप्लेसमेंट, कंट्रोल कीपैड होता है, कंट्रोल होता है जहाँ से आप स्टॉप करते हो चलाते हो, तो सारे को रिप्लेस करके ही HMI का डेवलपमेंट किया गया है। HMI PLC से कनेक्ट होगा और कई मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट होगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ ये आती है कि क्या HMI कोई सी भी ब्रांड की हो, कोई सी भी ब्रांड की हर एक PLC पे सपोर्ट करेगी। और जो भी कंपनी की HMI की, उस कंपनी के HMI सॉफ्टवेयर से ही इसके अंदर प्रोग्राम क्रिएट किया जाएगा। तो ओके दोस्तों, ये तो मैंने बेसिक बता दिया। अब चलते हैं HMI सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि HMI में किसी भी HMI का ये सॉफ्टवेयर DOP सॉफ्टवेयर है, ये डेल्टा का सॉफ्टवेयर है। अब जिस कंपनी का HMI का, उस कंपनी का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, उसमें ग्राफिकल स्विच बटन सब क्रिएट करने के लिए ये डेल्टा का है, पर ये सारे PLC को सपोर्ट करेगा ये HMI। तो आप न्यू पे जाओ, न्यू यहाँ से भी न्यू कर लो। अब हमने HMI प्रोजेक्ट न्यू HMI स्क्रीन 1 ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो है नेक्स्ट करो। अब उसके बाद इसके अंदर PL सीरीज कौन सा लेना है, मैन्युफैक्चर जोन सा भी आप ले सकते हो। मैंने कहा ना सारे पे सपोर्ट करेंगे, ये सारे मैन्युफैक्चरर पर सपोर्ट करें। PLC कोई सी भी कंपनी है, PL फानू की जो भी, फ्यूजी हो, GE हो या स्काबा, कोई सी भी PLC जो भी PLC सब पे ये सपोर्ट करेगी। आप डेल्टा का लिए, डेल्टा का उसके बाद सीरीज लेना पड़ेगा, कौन सा सीरीज पे करना। उसके बाद ये ऑप्शन है, कम्युनिकेशन, पासवर्ड सब कुछ डाल के उसके बाद इसको फिनिश कर दो, ये आपका स्क्रीन आ जाएगा। अब इस स्क्रीन पे आप कुछ भी क्रिएट करो, 100 स्विच कर दो, 200 स्विच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप क्या, एक पैनल पे 100 स्विच कर 100 स्विच क्रिएट होगा। उसके बाद अगर चाहोगे 101 स्विच क्रिएट करना नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पे ऑप्शन होता है, जैसे मैंने एक स्विच क्रिएट कर दिया, एक स्विच कर दिया, फिर एक और स्विच, उसके बाद स्विच का सेटअप भी करना पड़ता है। उसके बाद एक स्विच और ले लिया मैंने, एक और ले लिया। उसके बाद जितना स्विच आप ले सकते हो लाइन से, जितना स्विच, इंडिकेशन आप ले सकते हो। मल्टी इंडिकेशन में ये होगा कि जैसे अगर ये इसको आप एडिट कर दो, इंडिकेशन दे दो, तो इसमें ये भी होता है दोस्तों कि अगर आप चाहते हो कि अभी जब ये ऑफ रहेगा तो ये कलर दे, या ऑन रहेगा तो ये कलर दे, तो इस कलर को आप चेंज कर दो। मैं चाहता हूँ ये जब ऑन हो तो ये कलर हो। ओके, सेटअप कर दो। उसके बाद इसको एड्रेसिंग भी देना पड़ता है। एड्रेस आप दोगे ना PLC 21 पॉइंट पर आप डालो, PLC का कौन सा पॉइंट है। जब ये 1 होगा, देखो दोस्तों ये था, ये देखो चेंज हो रहा है। तो इसी तरह आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये दिखेगा। तो ये सॉफ्टवेयर पर आप उसको क्रिएट कर सकते हो। उसका सिमुलेट करने के लिए आपको सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, जो आप इसको चेक कर सकते हो। कनेक्शन इधर, तो यहाँ से आप सिमुलेट भी कर सकते हो। अब इस कनेक्शन इधर प्रॉब्लम आ रहा है। अभी एड्रेसिंग कुछ भी नहीं किया मैं, इसको एड्रेस भी देना पड़ता है कि PLC में कौन सा बिट यूज़ कर रहे हो। आप यहाँ से जाके इसको बिट दे सकते हो। मैं चाहता हूँ X1 पे, इसको X1 है ये, तो ये X1 हो गया। उसके बाद आप इसको ओके कर दो, तो ये X1 हो गया। इसका एड्रेस X1 हो गया। रीड एड्रेस, राइट एड्रेस दोनों आपको देना पड़ेगा इस बटन को, तभी तो ये बटन PLC के उस पॉइंट को ऑन करवाएगा। उसके बाद आपका प्रोसेस ऑन होगा। उसके बाद इसको आपस में लिंक करना होगा। अब जैसे इस बटन से कोई इनपुट को ऑन करा रहे हो, तो आप ये ऑन करोगे तो ये अपना कलर को चेंज करेगा। ओके दोस्तों, दूसरी सेकंड बात मैंने आपको एनालॉग की बात की। जैसे मैंने एक स्लाइडर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मेरा सेंसर है, मैं चाहता हूँ कि अभी PLC को 100 वैल्यू दे, कुछ टाइम के बाद वैल्यू घट जाए, तो इसे आप आगे पीछे कर सकते हो कि इसका वैल्यू आप घटा बढ़ा सकते हो। स्लाइडर का वैल्यू आप एनालॉग वैल्यू है, ये एनालॉग वैल्यू क्रिएट कर। उसके बाद ग्राफ में देख सकते हो कि हमारा जो टेम्परेचर कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। कुछ भी आप जो देखना चाहते हो और देना चाहते हो, ये यहाँ से आपको ग्राफिकल फॉर्म में दे सकते हो। स्विच बटन, कुछ भी अन्य थिंग, जो भी आप कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर, कुछ भी आप डाल सकते हो। अलार्म भी सेट कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट भी देख सकते हो। उसके बाद इसको वायरलेस भी कर सकते हो। ये चीज़ HMI का एक फ़ीचर होता है। ये इसीलिए HMI का यूज़ आज के टाइम में कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा कि HMI होता क्या है। HMI में 2 तरह का सप्लाई आता है, न्यूट्रल फेज भी जा सकता है और 24 वोल्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान में 24 वोल्ट ही ज़्यादा जाता है। जो पावर सामान हो, पावर कंट्रोल हो, उसमें तो आपको चाहिए होता है न्यूट्रल फेज, पर इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, इसमें 24 वोल्ट से ही ये ऑन होता है। इसमें 4 वायर होते हैं, 2 उसको पावर सप्लाई के लिए और 2 डाटा के लिए। जो PLC को डाटा देगा, PLC डाटा लेगा। D+, D- होते हैं।
और जो HMI होता है वो रिप्लेसमेंट होता है फिजिकल कंट्रोल पैनल का, को रिप्लेस करके हम HMI लगा दें। HMI का साइज भी छोटा होता है, उसमें बहुत सारे बटन्स आ जाएंगे, पर उसमें क्या होता है कि कंट्रोल पैनल लगा तो उसमें बहुत बड़े बड़े बटन लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे बटन होते हैं, तो उसका साइज भी बढ़ जाता है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है। पर इसका ये है कि कॉस्ट बढ़ जाता है, अगर उसे आप चेंज करना चाहोगे, बटन और एक्स्ट्रा बटन डालना चाहोगे तो नहीं डाल पाओगे। डालने के लिए आपको फिर से उसको उसको कटिंग करना पड़ेगा। मगर इसमें क्या है कि सीधा आप चाहते हो उसको एक प्रोग्राम को हटाओ और आप नया आप क्रिएट कर लो, उसमें डाल दो, तो जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। पर जो फिजिकल है उसमें चेंज करने के लिए आपको दिक्कत तो होगी। पर इसमें ये है कि वो भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें एनालॉग भी कंट्रोल कर सकते हो। एनालॉग कंट्रोल करने के लिए आपको एनालॉग स्विच लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, पर यहाँ पे ग्राफिकल लगा दो स्विच तो यहाँ से कंट्रोल किया। मैंने काफ़ी बेनिफिट है HMI का, इसीलिए कंट्रोल सिस्टम में HMI यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि HMI का रोल। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा HMI क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं HMI का प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो। और मेरे चैनल पर बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, PLC काफ़ी है। आप एक बार चैनल को विजिट करो और विजिट करके अपने अकॉर्डिंग वीडियो यूज़ करो और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो। ओके, थैंक